Good morning everyone. Welcome back to our online class again. We are going through the fifth lesson of geography, that is the major domains of the earth. We have already discussed the word domain. It means area, territory, and we have divided different domains of the earth or different area or territory of the earth on the basis of different elements found on it और डिफरेंट कंपोनेंट्स की कौन चीज कहाँ ज्यादा पाई जाती है उसके अनुसार हमने इसको डिवाइड कर दिया. जैसे लिथोस्फेयर हार्ड सरफेस, देन आफ्टर हाइड्रोस्फेयर वाटर बॉडीज, atmosphere air and gases, and biosphere where all these interact first three and support the life, the जीवन पॉसिबल हो बायोस्फीयर. ये हमने डिफरेंट स्फीयर्स पढ़े थे. उसके बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर मींस द अपर मोस्ट हार्ड लेयर ऑफ द सरफेस, जो हमारी सबसे ऊपर की जो हार्ड लेयर है विच हैज रॉक एज वेल एज ए पार्ट ऑफ सोयल और ए लेयर ऑफ सोयल ऑन इट. कि हमारे पास हार्ड सरफेस है, उसके ऊपर एक सोयल की लेयर है वेयर ऑल द क्रॉप्स और ऑर्गेनिज्म आल्सो सर्वाइव, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. फिर हमने उसमें पढ़ा था कि इट हैज टू पार्ट्स. इसको लिथोस्फीयर को दो हिस्सों में बांट दिए. वन पार्ट विच हैज लैंड एरिया, एक तो लिथोस्फीयर का वो हिस्सा जिसके ऊपर केवल जमीन ही है, जिसके ऊपर केवल हार्ड सरफेस है, सोयल है, वी आर सर्वाइव. और दूसरा है उसी लिथोस्फीयर के बेस के ऊपर जहां वाटर बॉडीज हैं. तो इसको हमने दो नाम दिए थे. जो ऊपर हमारे पास केवल लैंड एरिया वेयर वी आर गोइंग टू सर्वाइव, दैट इज कॉल्ड कंटिनेंट्स, उनको हमने महाद्वीप. और सेकंड वन वेयर वाटर इज अवेलेबल, दीज आर ओशियंस, वो महासागर. फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो ओशियंस है ऑल आर इंटरकनेक्टेड. ओशियन तो सारे आपस में जुड़े हुए हैं. इट मींस इक्वल लेवल ऑफ वाटर एवरीवेयर. तो पानी का लेवल जो ओशियंस का हर जगह बराबर होता है. इसलिए व्हेन एवर वी आर गोइंग टू टेक द हाइट ऑफ एनी प्लेस वी आर टेक द बेस एज सी लेवल. तो इसलिए हम ओशियंस का जो लेवल है सी का लेवल है उसको बेस मानते हैं, क्योंकि उसके बाद वहां सब इक्वल है, वहां से जीरो है, यानी हर वाटर बॉडी आपस में जुड़ी हुई है. तो जहां पानी कम होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा. तो वाटर लेवल एक जैसा सी लेवल बोलते हैं, उससे हम बाकी हाइट नापते हैं जहां की सब इक्वल आ जाए. फिर हमने डिस्कस किया था हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर. अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि डीपेस्ट और द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ और दैट इज इन द पैसिफिक ओशियन, मैरिना ट्रेंच 11,022 मीटर, 11,022 मीटर नीचे थी. तो ये सारे डिस्कस करने के बाद अब हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंटिनेंट्स के बारे में, कि हमारे यहाँ कंटिनेंट्स किस प्रकार के, किस प्रकार का लाइफ है, कौन सा किस हेमिस्फीयर में आता है, कहाँ ज्यादा लैंड एरिया है, कहाँ ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है. तो इसमें कंटिनेंट्स की बात करें, ए लार्ज लैंड मास, एक बड़ी सी भूमि, अगर छोटी है तो कंट्री भी है, स्टेट भी है, अलग बाउंड्रीज. ए लार्ज लैंड मास कवर्ड बाय वाटर, कि बहुत बड़ा लैंड मास है, बहुत बड़ी भूमि है. सम टाइम इट इज कनेक्टेड विद अदर कंटिनेंट आल्सो, कई बार दूसरे के साथ भी जुड़े होते हैं. तो ये क्या हमारे पास कंटिनेंट. स्मॉल लैंड मास कवर्ड बाय वाटर, तो आइलैंड बोल देंगे उसको. लेकिन लार्ज लैंड मास है, बड़ी भूमि जिसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, उसको हमने कंटिनेंट माना. अब वन बाय वन इस सीरीज को पढ़ें कि सबसे बड़ा कौन सा है, कौन कहाँ है. तो उसके अनुसार वी आर गोइंग टू कंसिडर वन बाय वन. अब हमारे पास मेजर कंटिनेंट्स हैं कितने, हमारे पास कंटिनेंट कितने हैं, कितने महाद्वीप है हमारे पास. तो उसमें है 7. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. तो इसमें एक अगर आपसे किसी ने बताया हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर, 7. अब वन बाय वन. एशिया, इट इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. हमारे जितने भी महाद्वीप उनमें सबसे बड़ा है एशिया. इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि हम पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ चुके हैं, तो ये अगर हमारा ग्लोब है तो इसमें जो बीचों बीच रेखा है कौन सी है, इक्वेटर. ये क्या है, इक्वेटर. अब ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये जो हिस्सा ये कौन सा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो एशिया का हिस्सा किसमें, नॉर्थ. और नॉर्थ में भी कौन सा, अब अगर हम इसको इस प्रकार डिवाइड कर दें तो ये दो हेमिस्फीयर और अलग हो गए. तो ये कौन सा हो जाएगा, ईस्ट, और ये वेस्ट. तो एशियन जो हमारे पास एशिया का जो इलाका है, जो एशिया कंटिनेंट है, वो कहां है, ये हमारे नॉर्थ और ईस्ट, ज्यादातर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. अब इसमें अगर टोटल हमारी लैंड एरिया की बात करें, अगर टोटल हमारे अर्थ की बात करें तो कितना है, 71% वाटर, 29% लैंड एरिया. उस 29 का भी 1/3 केवल एशिया में है. यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया ज्यादा है साउथ की बजाय, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं. इसलिए जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन ज्यादा, इस साइड के हिस्से में पानी ज्यादा है.
और उसमें भी ज्यादातर लैंड एरिया किसके द्वारा कवर कर लिया गया, एशिया कंटिनेंट के द्वारा। 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय एशियन कंटिनेंट, तो 1/3 एरिया है केवल एशियन कंटिनेंट में। अब हमने इक्वेटर के अलावा और इमेजरी लाइंस काउंट की थी फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग एनी लोकेशन और फॉर द रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी यहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने 23.5 डिग्री पर। तो एशिया कंटिनेंट के बीच से निकलती है कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया के बीच से कौन सी निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एरिया एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बीच से जो रेखा निकलती इमेजरी लाइन जो रेफरेंस पॉइंट के लिए हमने, उसके साथ साथ 1/3 टोटल जो एरिया है हमारा उसका वो कवर करती है। और यूरोप जो कंटिनेंट है वो इसके वेस्ट में है, एशिया के वेस्ट में, यानी इस साइड है यूरोपियन कंटिनेंट। और किसके द्वारा अलग किया गया, इनकी बाउंड्री किससे डिसाइड होती है, वो है यूरेल माउंटेन। एशिया और यूरोप की जो बाउंड्री है वो किसके द्वारा डिसाइड होती है, यूरेल माउंटेन, माउंटेन रेंज है यूरोप। अब कुछ हिस्सा एशियन कंटिनेंट के कंट्रीज का यूरोप के साथ भी है। कंटिनेंट एशिया तो वहीं खत्म होगा, लेकिन एक कंट्री ऐसा भी हो जिसके दोनों में थोड़ा बहुत हिस्सा आता हो, उसका एक एग्जांपल देखें तो रशिया जो है उसका लैंडमास यूरोप और एशिया दोनों में आता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया, यूरेशियन कंट्रीज। तो जिसका दोनों में है वो क्या कहलाएगा, यूरेशियन, यानी यूरेशिया। तो रशिया के अगर एग्जांपल लें तो एशियन कंटिनेंट में भी आता है, यूरोप में, तो क्या कहलाएगा, यूरेशिया। अब अगर हम बात करें तो यूरोप की, पहला एशिया था सबसे बड़ा कंटिनेंट, ज्यादातर नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीचों बीच निकलती है। अब अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप आता आर्कटिक सर्कल, ये 66.5 पर हमने पढ़ा था आर्कटिक सर्कल, इधर अंटार्कटिक आ जाएगा 66.5 पर, और 23 पर यहाँ क्या है, 23.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो यूरोप है ये आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, अब देखो आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल से ऊपर बर्फ जमी रहती है, यानी ठंड ज्यादा होती है, तो इसका मतलब यूरोप कंटिनेंट है, वहां ठंड ज्यादा होती है। उसके साथ साथ इट इज बाउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, इसके 3 साइड पानी लगता है, यूरोप के 3 साइड पानी लगता है। नेक्स्ट हमारे पास द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट, तो दूसरा सबसे बड़ा हमारे पास कंटिनेंट महाद्वीप है वो है अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इसकी अगर खासियत की बात करें, इट इज द ओनली कंटिनेंट विच हैज ऑल द 3 मेजर रेफरेंस पॉइंट्स और 3 इमेजरी लाइंस, इक्वेटर, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों उसके बीच से निकलते हैं। एंड इक्वेटर नियरली अबाउट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द अफ्रीका, अफ्रीका के लगभग मिडल से निकलता है इक्वेटर, और ये तीनों ही लाइन उसके बीच से निकलती हैं। यानी अफ्रीका कंटिनेंट है, उसमें से तीनों इमेजरी लाइन लिखती हैं, अकेला ऐसा कंटिनेंट है। जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, नेम द कंटिनेंट विच हैज ऑल द 3 इमेजरी लाइंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अफ्रीका। अब इसका भी ज्यादातर हिस्सा कहाँ है, अफ्रीका का, अफ्रीका का ज्यादातर हिस्सा इक्वेटर से ऊपर है। हालांकि तीनों लाइन निकलती है उससे, यहां तक है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, लेकिन उसका भी यहाँ यानी उसकी विड्थ कम है, ज्यादा एरिया कवर करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ही। अफ्रीका भी ज्यादा हिस्सा किसका कवर करता है, नॉर्दर्न हमारा जो हेमिस्फीयर है उसका। उसके साथ साथ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, सबसे बड़ा जो गर्म मरुस्थल हमारा सहारा, इट लाइज इन अफ्रीका, वो भी हमारे यहाँ अफ्रीकन कंटिनेंट में है। उसके साथ साथ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी नदी, संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी, नाइल, वो भी नील नदी है, वो भी कौन से कंटिनेंट में आती है, अफ्रीका में, वो भी किस में आती है, अफ्रीका में। अब ये हमारे 3 कंटिनेंट। चलो एक और, क्योंकि वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद नेक्स्ट 4 इन द नेक्स्ट क्लास। टिल नाउ वी हैव टू गो थ्रू दिस टॉपिक ओनली रिगार्डिंग कंटिनेंट्स, ओनली 3 कंटिनेंट्स वी हैव गॉन थ्रू टुडे। आज हमने केवल 3 पढ़े हैं, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। हमने इनकी मेजर फीचर्स पढ़ी। एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट, सबसे ज्यादा लैंड एरिया कवर करने वाला, 1/3 लैंड एरिया टोटल जो हमारे पास कंटिनेंट्स का वो कवर करता है एशिया। उसके साथ साथ ये कहाँ आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्थ के भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा इलाका है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही है। उसके साथ साथ
अगर वेस्ट में इसकी यूरोप कंटिनेंट लगता है। यूरोप और इसकी बाउंड्रीज को डिसाइड करने वाली माउंटेन्स रेंज है वो कौन सी है? यूरल माउंटेन रेंज है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया के बीच से निकलती है। अब उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा यूरोप, जो कि एशिया से किससे डिवाइड किया गया था? एशिया से बाउंड्री कैसे डिसाइड की गई थी उसकी? यूरल माउंटेन से। अब यूरोप की बात करें तो आर्कटिक सर्कल इसके बीच से निकलता है। आर्कटिक सर्कल इट मींस इट हैज कोल्ड, यानी ठंडा इलाका है। यूरोप कंटिनेंट की बात करें, इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, इसके 3 साइड पानी लगता है। यूरोप और कुछ कंट्रीज ऐसे जिसका कि कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है, कुछ यूरोप में आता है, उस इलाके के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं यूरेशिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया रशिया का। अब अगर हम बात करें तीसरे की, तो इसकी महत्वपूर्ण फीचर्स पढ़ी हमने। अफ्रीका एक तो अकेला ऐसा कंटिनेंट जिसमें कि तीनों इमेजरी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों निकलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर लगभग बीचों बीच से निकलता है। लेकिन एरिया की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है एशिया के बाद। यूरोप छोटा कंटिनेंट है लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। और ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट, इसका भी ज्यादातर हिस्सा किसमें आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसका भी ज्यादातर हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म उछल सहारा है वो इसमें है। सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी है, वो भी इसी अफ्रीकन कंटिनेंट में आती है। For remaining 4 continents we are going to continue in the next class. Thank you. Have a nice day.